सावधान अमात्य। यदि मैं चाहूं तो तुम सबको अभी इसी समय यहीं मार सकता हूं, किंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं, तुम्हारा पीछा कर उस तक पहुंचना है जिसने तुम्हें भेजा है, ताकि मेरी योजना का अगला चरण आरंभ हो। मेरे जाबाज सिपाही और सिपहसालार, अपनी खूबियां दिखाओ, क्योंकि सबसे जाबाज सिपाही और सिपहसालार उन 15 जनपदों पर कब्जा करने का मेरा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ो! शाह, 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 गजब हो गया, मुसीबत आ गई। तुम लोगों को मैंने कहा था कि अमात्य के कत्ल के बाद मगध से गायब हो जाना। तुम यह क्या कर रहे हो? हमने अमात्य को मार ही दिया था शाह, कि तभी वहां वो धनानंद का गुलाम आ गया। कौन? चंद्रगुप्त? हाँ, वही, और उसने अमात्य को बचा लिया। या खुदा, वो तो धनानंद के बेहद करीब है। महामात्य, किसने किया आपके साथ ये? पता नहीं महामहिम, कौन थे वे लोग? महामात्य, पिछले कुछ समय से मैं आपके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं, क्योंकि बार बार आपने मुझे निराश किया, किंतु आप पर हुए आक्रमण को मैं गंभीरता से ना लूं, संभव नहीं। आप पर आक्रमण अर्थात धनानंद पर आक्रमण। कौन हो सकता है वो जो बार बार मेरे प्रिय लोगों पर आक्रमण कर रहा है? पहले दुर्धरा, फिर दाइमा, और अब मेरे प्रिय महामात्य। कौन है जो मेरी ही दृष्टि के समक्ष है, किंतु मुझे दिखाई नहीं दे रहा? दास, महामात्य ने बताया कि तुमने उन हथियारों से महामात्य के प्राणों की रक्षा की और उनका पीछा किया। बताओ, किसने भेजा था उन्हें? सावधान! यवनराज सेलूकस पधार रहे हैं। ओह, मेरे प्रिय मित्र सेल्यूकस भी आ गए। अचानक कैसे आना हुआ मित्र सेल्यूकस? मैंने सुना किसी ने अमात्य पर हमला किया, तो सोचा चलकर अपने दोस्त की खैरियत ली जाए। अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए हो शाह, तो बताइएगा। आखिर अब हम दोस्त हैं, और आपके खास मस्त वर्दी पर हमला मतलब आप पर हमला। कौन है वो गुनहगार? वो जो भी है निस्संदेह मूर्ख है सेल्यूकस, क्योंकि मेरे प्रिय दास चंद्रगुप्त ने उनका पीछा किया था, और वो अभी बताने ही वाला है कि वो कौन था। तो बताओ चंद्रगुप्त, कौन था वो? अच्छा माना ये दास आपके बेहद खास है, पर है तो गुलाम, और उस पर भी बच्चा। इस पर हद से ज्यादा यकीन करना सही नहीं है। आपको खुद तफ्तीश करनी चाहिए। यदि आपके मैसेडोनिया के बच्चे युद्ध की रणनीति बना सकते हैं, तो हमारे मगध के बच्चे हथियारों का पीछा कर उन्हें पकड़वा क्यों नहीं सकते? शाह सेल्यूकस। महामात्य की इस बात से तो आपको सहमत होना ही होगा सेल्यूकस,
क्योंकि इसने कई बार स्वयं को प्रमाणित किया है। मेरे प्रिय दास, कहो कौन था वो? सम्राट, वो हत्यारे चाणक्य के शिष्य थे। मैंने उन्हें बंदी बनाने के लिए उनका पीछा भी किया था सम्राट, किंतु मुझे क्षमा करें, वो भाग निकले। दास, तुम नित्य नए कर्मों से मुझे प्रसन्न करते रहते हो, किंतु इस बार तुम चाणक्य का हठ तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम उसके मन की बात भाप सकते हो, उसके मन में छिपे मेरे धन के मानचित्र को देख सकते हो, किंतु तुम्हें अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए मैंने निर्धारित किया है कि इस बार जब तुम उससे मिलने बंदीगृह में जाओगे तो उसके पास वाले कक्ष में खड़ा होकर मैं तुम्हारी वार्तालाप को सुनूंगा और यह निर्धारित करूंगा कि तुम्हारे प्रयास में कमी कहां रह रही है। अवश्य सम्राट। तो इस बार मैं सुनूंगा कि कैसे तुम उस चाणक्य के मुख से सत्य को उगलवाते हो और वास्तव में तुम किस पद्धति से काम ले रहे हो। मेरी ओर देखो कुटिल ब्राह्मण। धनानंद इस द्वार के पीछे खड़ा है, हमारी बातें सुन रहा है। मैंने आपका दिया कार्य आरंभ कर दिया है। मैंने सेल्यूकस पर आक्रमण किया और ऐसा साक्ष्य रखा कि वो आक्रमण अमात्य ने करवाया है, और जब उसने प्रतिशोध लेने के लिए अमात्य पर आक्रमण किया तो मैंने अमात्य को बचा लिया और सेल्यूकस का सत्य धनानंद के सामने प्रस्तुत ना करके अब मैं उसका विश्वास जीतकर उससे हाथ मिला लूंगा। और सेल्यूकस ने तुमसे क्या कहा? अब तक तो कुछ नहीं, किंतु मुझे विश्वास है कि मेरी योजना अवश्य सफल होगी। पूछताछ आरंभ करो दास। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करने में तुम जैसा कोई नहीं, और अब जब मैं तुम्हारी वाणी सुनने को आतुर हूं तो तुम मौन साधे बैठे हो। मैं आपकी ये दशा और नहीं देख सकता आचार्य। मैं आपको यहां से शीघ्र ही बाहर निकाल लूंगा। केवल आप मुझसे अधिक हठीय हैं। जाओ, जाकर सेल्यूकस के संकेत की प्रतीक्षा करो। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूं, किंतु मैं शीघ्र ही तुम्हारा ये मौन व्रत तोड़ कर ही रहूंगा, खुली शिखा वाले कुटिल ब्राह्मण। तो ये थी तुम्हारी योजना। तुम भीतर गए, तुम मौन, वो मौन, एक शब्द तक नहीं कहा किसी ने। इतनी देर में केवल सुनाई दिया। क्या वहां पर कोई मूक प्रस्तुति चल रही थी? सम्राट, आप शांत हो जाइए।
मैं वहां मौन इसलिए था क्योंकि मैं उस कुटिल ब्राह्मण के मौन व्रत के टूटने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु वो बहुत ढीठ है। यदि वो मौन था तो तुम्हारे पास भी तो ये तलवार है। इससे अच्छे हज्जों का हट टूट जाता है, इसका उपयोग क्यों नहीं किया? सम्राट, यदि वो कुटिल ब्राह्मण यातनाओं से टूटता होता तो वो अब तक टूट चुका होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं सम्राट कि मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए, और यदि तब मुझे प्रतीत हो कि मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पाऊंगा तो आपके पास तलवार तो है ही। सम्राट, मां की मूर्छा टूट रही है। क्या? वहां क्यों खड़े हो दास? चलो मेरे साथ, चलकर सुनते हैं कि दाई मां पर आक्रमण आखिर किसने किया।